गुड इवनिंग साथियों। तो आप लोगों के डिमांड पे आज मैथ स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आज हमारे एक मित्र हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो आज मैथ वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए चंदन सर जी। फ्री। नमस्कार साथियों, आप सभी का विद्या एजुकेशन बाय चंद्रलोक सर पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में साथियों, अभी रेलवे का ALP CBT 2 का एग्जामिनेशन है, ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, होने वाली है। तो हमारे मित्र ने, जैसा कि आप लोगों को बताया चंद्रलोक सर ने, कि अभी एग्जाम है, इनका काफ़ी डिमांड था मैथ का, तो हमें सर लाए हैं पढ़ाने के लिए। और हमारा छोटा सा प्रयास रहेगा, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करेंगे। और थोड़ा सा अभी हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो आज आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा क्लास। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपने टाइम एंड वर्क का, और अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग आएंगे। आज तो फर्स्ट दिन था, थोड़ा सा कंटेंट बनाने में भी समय थोड़ा सा अभावी था। तो चलिए आइए हम लोग टाइम एंड वर्क का काम आज से शुरू करते हैं। फिलहाल आज पहला क्लास होगी मैथ्स का, तो हम लोग आज जो है मैथ्स का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी के साथ आज हम लोग करेंगे काम को स्टार्ट। तो हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। देखिए, यह एक ऐसा चैप्टर है जो रेलवे हो, SSC हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, हर सारे प्रतियोगिता परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं, जो आप लोग को अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। एक्चुअली हम भी थोड़ा सा एग्जामिनेशन सब फाइट करते हैं, और हम भी आप ही की जैसा एक स्टूडेंट ही है। तो हम लोग पहला कदम, छोटा सा कदम आप लोगों के लिए सोचे कि थोड़ा सा साझा करते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं टाइम एंड वर्क पे। तो इससे पहले थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे टाइम एंड वर्क का। तो जैसे कि मान चलिए समय और कार्य, टाइम एंड वर्क का मतलब होता है समय एंड कार्य। इसमें क्या है साथियों कि इसका वर्क दिन का और एफिशिएंसी का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे मान चलिए A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, और B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि आप ये बताइए A और B मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। साथियों चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। तो A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, और B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो हम करेंगे क्या, पहला स्टेप मेरा होगा, इन दोनों का LCM ले लेंगे। अगर हम LCM लेंगे तो यहाँ पे इनका LCM 20 आता है। यह 20 टोटल वर्क को दिखाता है। साथियों पहला काम, A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो दोनों का हम LCM लेंगे, और LCM ये बताएगा कि टोटल वर्क कितना हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल वर्क 20 है। अगर A इस 20 काम को एक दिन में इस काम का 1/2 भाग करेगा, तो अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो A का एफिशिएंसी आया 2। 20 से अगर इसमें हम भागा देते हैं तो आता है 1। इसका मतलब ये 2 और 1 यह क्या है, यह एफिशिएंसी हुआ। एफिशिएंसी दैट मीन्स क्षमता। इसका मतलब ये हुआ A इस काम को अगर अकेले करता, किस काम को, जिस काम को A 10 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, A अगर इस काम को अकेले करता तो यहाँ पे साथियों ये टोटल वर्क 20 है। और क्वेश्चन में यह कहा गया है कि A और B दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो A का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और B का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। अर्थात इस 20 काम को A और B दोनों का मिलाकर के एफिशिएंसी 3 हुआ। इसका मतलब ये 20 काम को एक दिन में 3 भाग काम करेगा दोनों मिलकर के। तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 सही 2/3 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। और ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे मान चलिए इसमें तो सीधी बात में कह दिया गया था कि A इस काम को 10 दिन में, B इस काम को 20 दिन में, तो टोटल इस काम को करने में कितना दिन समय लगेगा। अगर हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, पहला क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं
तो आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में। इसका मतलब हम लोग करेंगे क्या साथियों, ए का वो डे ले लेंगे हम। तो ए किसी काम को कितना दिन में, 12 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। और इसमें कहा गया है तो आप ये बताइए ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में फिनिश करेगा। तो आपको हमने पहला बताया था कि पहला कदम हम लोग को ये रखना है कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम हो गया कितना, 24। यह दर्शाता है कि टोटल वर्क 24 है। ए एक दिन में 12 काम करता है, तो 24 काम को करने में 3। बी जो है, बी का एफिशिएंसी इस काम को करने में 8 दिन, तो एक दिन में कितना, 3 हो जाएगा, सॉरी ये होता है 2। तो साथियों दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में, तो टोटल वर्क आपका यहाँ पे दिया गया है, टोटल वर्क 24 और दोनों मिल करके 2 ए का है और 3 बी का है, तो 5 अर्थात 4 से ही 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए साथियों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस कारण हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को लेने के लिए थोड़ा सा मदद लेना पड़ता है बुक का। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। के 3/4 भाग करने में कितना दिन, 6 दिन। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 3/4 भाग काम को 6 दिनों में, तो के इस काम को कितना दिनों में, तो यहां से इसको अगर हम काट लेंगे तो 2। इसका मतलब होता है कि इस काम को करने में कितना दिन समय लेगा, 8 दिन समय लेगा। उससे आगे कह रहा है जे उसी काम का 2/5 भाग करने में 4 दिन का समय लेता है। जे इस काम का 2/5 भाग को करने में कितना दिन का समय लेता है, 4 दिन का समय लेता है। तो इस काम को जे कितना दिन में फिनिश करेगा, तो यहां से इसको हम अगर काट देते हैं तो जे का एफिशिएंसी, जे जो है इस काम को 10 दिनों में फिनिश करेगा। तो कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि के किसी काम का 3/4 भाग काम को करने में 6 दिन, तो के इस पूरा काम को करने में, अगर इसको कटापेटी कर लिए हम तो 8 आया। जे उसी काम का, किस काम को, जिसको के 3/4 भाग काम को 6 दिनों में फिनिश किया था, उसी काम को जे 2/5 भाग करने में 4 दिन का समय लगा। तो इसका मतलब जे जो है इस काम को फिनिश करने में 10 दिन का समय लिया। तो के 8 दिन और जे 10 दिन। अगर दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाता है 40। ये 40 टोटल वर्क को दिखाता है। तो के का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो के किसी काम को, इस काम को 8 दिन में कर सकता है। इसका मतलब के का एफिशिएंसी 5, और इससे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे इसका मतलब यह आ गया 4। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, अगर यहाँ से हम क्वेश्चन पूछ दें कि इसमें से ये बताइए कि किसका एफिशिएंसी ज्यादा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं के का एफिशिएंसी 5 है और जे का एफिशिएंसी 4 है। इसका मतलब के इस काम को जल्दी कर देगा, कितना दिन में कर देगा, तो अगर ये काम को 8 ही दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में, इसका मतलब के का एफिशिएंसी ज्यादा बढ़िया है। इसका मतलब के काम करने में जे से अधिक कुशल है। तो इस काम को कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, तो टोटल वर्क हो गया 40 और दोनों मिलकर के का एफिशिएंसी है 5 और जे का एफिशिएंसी है 4, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 40 सही 9 आया। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 चौका 36, 4, इतना दिन में इस काम का पूरा कर देगा जे और के और जे मिलकर इस काम को 4 से ही 4/9 दिन में काम को फिनिश कर देगा। तो साथियों तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके सोल्व करिए, उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिए होंगे।
तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसमें कहा गया है साथियों, x एक काम का 25% 20 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ 25% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 1/4 होता है। इसका मतलब x इस काम का 1/4 भाग को कितना दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। तो इस काम का पूरा करने में कितना दिन? तो x को लगेगा कितना? 20 चौका 80 दिन काम को इस फिनिश करने में टोटल समय लग जाएगा। और आगे कह रहा है y x से जुड़ता है और वे एक साथ शेष काम को 15 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, कंसेप्ट है कि y x के साथ जुड़ जाता है और शेष काम को, तो 1/4 काम तो हो चुका है जिसको 20 दिन में कर सकता था। तो x का टोटल कितना दिन में कर सकता है? x तो 80 दिन में कर सकता है। अब शेष काम को निकालने के लिए इसको हम ऊपर वाले को नीचे वाले से घटाएंगे, क्योंकि यह टोटल वर्क हुआ और यह इस काम का भाग हुआ। तो 3/4 बचल है जिसको x प्लस y मिल करके इस काम को जो है 15 दिनों में खत्म कर सकता है। तो x प्लस y इस काम को करने में कुल कितना समय लेगा? 3 पंचे 15, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 20 दिन का समय लेगा। तो x प्लस y इस काम को 20 दिनों में सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो आगे कर रहा है, तो y अकेले इस पूरे काम को करने में कितना दिन? तो साथियों x इस काम को 80 दिन में कर सकता है, x और y 20 दिनों में कर सकता है। तो दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, अर्थात एलसीएम लेने से यह निकल जाएगा कि टोटल वर्क हमारा कितना है। तो जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 80 निकल जा रहा है। इसका मतलब 80 टोटल वर्क हुआ। x जो है इस काम को 80 दिन में कर सकता है, तो x का एफिशिएंसी 1 हो गया और x और y का एफिशिएंसी 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x का एफिशिएंसी 1 और यह दोनों का 3, इसका मतलब y का हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि यह x बराबर 1 एफिशिएंसी है और दोनों मिला करके 4। इसका मतलब x का अगर हम यहाँ पर 1 देते हैं तो y मिला करके 3 तो बराबर 4 हो जाता है। तो कह रहा है हाँ, तो y अकेले इस काम को कितना दिन? काम कितना है? तो 80 काम है जिसको y करेगा, तो y का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। अर्थात इस काम को y 80/3 दिनों में फिनिश कर सकता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू में मान दिया गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। 3 दूना 6, 3 6 का 18, 2/3 दिन में इस काम को y अकेले इस काम को फिनिश करेगा। साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले आप लोग इसको सोल्व करिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको सोल्व कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को 20, 24 और 30 दिनों में कर सकता है। ए 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और सी इसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि वे एक साथ कार्य मिलकर करें तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? साथियों आपको हमने बताए थे कि अगर सबका वैल्यू अलग अलग है, ए इस काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी 24 दिनों में कर सकता है और सी 30 दिनों में फिनिश कर सकता है, तो टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एलसीएम इसका निकाल लिए होंगे। एलसीएम होता है 120। अगर यह टोटल वर्क हो गया, यह एलसीएम किस चीज को दर्शाता है? तो यह टोटल वर्क को दिखाता है। तो 120 काम है, बी एक दिन में 20 काम, मतलब 20 दिन में इस काम को फिनिश कर सकता है, तो एक दिन में 6 काम को फिनिश करेगा। 24 पंचे और 3 चौका, तो इन तीनों का एफिशिएंसी आ गया कितना? 6, 5 और 4। तो इन तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में, किस काम को? तो टोटल वर्क यहाँ पर दिया गया है 120, जिसको करेगा तीनों मिल करके 6 + 5 + 4, तो 6 5 11 4 15 हो रहा है। तो 15 अगर इसको काटा पीटी करेंगे तो 8 दिन में इस काम को फिनिश कर देगा। तो आप लोग ने चौथा क्वेश्चन देख लिए होंगे और पांचवा क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा
उम्मीद करते हैं आप इन क्वेश्चन को पहले अपने से खुद से बनाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। तो आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। और यहाँ पे हम ये ऐसा नहीं करेंगे कि एक काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में। चूंकि समय के अनुसार जो है क्वेश्चन सेटर को, माइंड सेट को आपको समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन वैसा समय गया, अभी का जो ट्रेंडिंग है उस चीजों को मैं फॉलो कर रहा हूं। जैसे इसमें 5 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है, ए किसी काम को 66 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 66 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 55 दिनों में, बी उसी काम को 55 दिनों में पूरा करेगा, और सी उसका आगे करा है जबकि ए, बी और सी साथ मिलकर इस काम को 22 दिनों में पूरा कर रहा है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर इस काम को 22 दिनों में पूरा कर रहा है। तो कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो आप ये बताइए कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप होगा, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। अगर इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम हो रहा है 330। ठीक है, ये 330 टोटल वर्क को दिखाता है। अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 330/66 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगर 33, अच्छा 6 इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में काम का 5 भाग पूरा करेगा। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 330/55 हो रहा है, 6 दिन में ये काम को फिनिश करेगा। और इसको अगर ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 330/22, 11 दूना 30, 11 दूना 10, 15 दिन में करेगा। इसका मतलब ये हुआ मित्रों, ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 6 है, और तीनों का एफिशिएंसी 15 है। आप यहां से एक चीज सीखेंगे, अगर इन तीनों का एफिशिएंसी 15, जिसमें ए का कितना है 5 है, बी का कितना है 6 है, तो आपको सी को नजर आ रहा होगा टोटल कितना है 15, लेकिन ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 11 हो गया। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी 4 हो गया। तो कह रहा है सी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, टोटल वर्क जो है 330 है, जिसको सी कितना दिन में करेगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना यहां से निकल के आ रहा है, तो 4 आ रहा है। अगर इसको हम काटेंगे तो इसको काटा पीटी करने के बाद आ रहा होगा आपको 82.5 डेज। इसका मतलब ये सी जो है इस काम को 82.5 दिन में, अर्थात 82.5 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो साथियों 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, और 6ठा नंबर क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप लोग पहले सोल्व करिए खुद से, वीडियो को पॉज करके, और इस क्वेश्चन को फिर हम बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना लिए होंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, आप ये भी क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि आप बुक देखते हैं उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास में थोड़ा सा टेक्निकल चीज का अभावी है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। और क्वेश्चन को हम सिर्फ देखते हैं, उसके बाद आप लोग को भी थोड़ा सा मतलब बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा समस्याएं तो है, जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वैसे हमारी टेक्निकल टीम जो है इन पे बहुत मेहनत करते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए उसे अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और सी अकेले उस काम को 20 दिन में। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि अगर ए इस काम को अकेले करे ना, तो इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और अगर सी अकेले करे तो उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। सी काम करे तो 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन कर रहा है, तो आप ये बताइए बी प्लस सी मिलकर इसी काम को कितना दिनों में पूरा कर देगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं ए और बी इस काम को 10 दिन में, अगर ए अकेला करे तो 15 दिन का समय लगेगा, सी अकेला करेगा इसे 20 दिन का समय लगेगा। अगर हम तीनों का एफिशिएंसी ले लेंगे
तो सॉरी एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ रहा है 60। ठीक है, इस 60 यह दिखाता है कि यह टोटल वर्क को दिखाता है। चूंकि टाइम एंड वर्क में जो है हम लोग कॉमन इसलिए लेते हैं कि जो ऐसा मतलब संख्या लेंगे जो तीनों से कट जाए, और वो कॉमन संख्या जो होती है जिसको एलसीएम कहते हैं वो जो है टोटल वर्क को दिखाता है। तो a प्लस बी का एफिशिएंसी मतलब कितना दिन में काम करेगा, 10 दिन में। तो a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6 हो गया। b का एक अकेला एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 हो गया। और c का एफिशिएंसी कितना हो गया, तो 3 हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी का कितना है, 6, जबकि a का अकेला कितना है, 4 है। इसका मतलब a और b का 6 है, a का अकेला 4 है। यहां से हम यह कह सकते हैं कि b का एफिशिएंसी 2 होगा। तो आपका क्वेश्चन कर रहा है, आप ये बताइए कि क्या कर रहा है, b प्लस c मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, इस काम को b प्लस c मिलकर काम को करेगा। b का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और c का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60, जिसे करेगा b प्लस c मिलकर के 5। तो इसका मतलब यह काम जो है 12 दिन में फिनिश कर देगा। कौन कौन करेगा काम को, तो b और c अगर इस काम को करता मिलकर तो 12 दिन में काम फिनिश हो जाता। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग चलेंगे, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहले आप लोग खुद से सोल्व करिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके सोल्व करिए, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन बताएंगे। इनसे यह होगा कि कंसेप्ट क्लियर होगा। और जहां भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसको कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने का, जरूर रिप्लाई करेंगे। जहां पर भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्वेश्चन कर रहा है कि ए दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। इनके भाषाओं को आप पकड़ेंगे कि दिए गए 2 स्टेशनों बीच में 16 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम है उसे ए 16 दिनों में कर सकता है। कितना दिनों में कर सकता है, ए 16 दिन में पूरा कर सकता है। और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। और कह रहा है सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को केवल 4 दिनों में पूरा किया। आपको यहाँ पे एक चीज समझना होगा, सी की सहायता से। कौन, ए और बी दोनों जो है सी का सहायता लिया और काम को मात्र 4 दिनों में फिनिश कर दिया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिल करके, तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में पूरा कर देता है, 4 दिन में फिनिश कर सकता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। इसका मतलब हमको सी का निकालना है, सी का कितने दिन में इस काम को फिनिश कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे यह कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और ए प्लस बी सी प्लस सी तीनों मिलकर के इस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बता दिए हैं कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 48 इसका मतलब एलसीएम आ रहा है। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 16 या 48, 12 चौका 48, 4 से इसको करेंगे, 4 4 दूना 8, 12। इसका मतलब ये हुआ ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, और ए प्लस बी तीनों का कितना है, तो 12 है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे, तीनों को 12, ये तीनों मिला करके है 12। ए का कितना है आपका, 3 है, बी का कितना है, 4 है, तो 3 का सी का कितना निकल जाएगा, टोटल कितना है 12, ए का 3, बी का 4, तो 4 3 7, 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 12 में 7 गया तो 5 हो जाएगा। कह रहा है सी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है आपका 48, जिसको सी अगर अकेले करता तो सी का एफिशिएंसी कितना है 5, 5 से करता तो 5 7 5 9 में 45, 5 सही 9 सही 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। इतना दिन में सी जो है अकेले पूरा काम करेगा। आपको यहाँ पे एक गौर करने वाली बात होगी कि अगर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, में से ए को घटाइएगा तो
मान ए प्लस बी को घटाइएगा तो सी का आ जाएगा। लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें यह नहीं देखा जाता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, बस ये देखा जाता है कि आप किसी भी तरह से सटीक और सही आंसर लाइए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि काफी वहां पे समय काफी कम रहता है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। और धीरे धीरे अगर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगी रूटीन में। हालांकि आप देखते होंगे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही जबरदस्त होगा, देखते ही होंगे आप लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आप लोग को इन चीजों से पता चलेगा। तो आगे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन चीजों को समझे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़िए, बनाइए और फिर हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, ए और बी एक काम को 40 दिनों में कर सकता है। कौन कौन? ए और बी इस काम को कितना दिनों में कर सकता है? तो 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। आगे का रहा है, बी और सी इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी प्लस सी इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। और इससे आगे का रहा है कि ए प्लस बी जबकि सी प्लस ए इस काम को 24 दिन में, सी प्लस ए इस काम को करने में कितना दिन का समय लेता है? 24 दिन का समय लेता है। तो आप ये बताइए, ए बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस काम को करने में कितना दिन का समय लेगा? तो इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाता है 120। ठीक है। 40 से अगर हम काटते हैं तो 3 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। और कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अलग अलग जो है काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो इसको बनाने के लिए पहले तीनों का एफिशिएंसी हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए प्लस बी का है कितना? 3 है। बी प्लस सी का कितना है? 4 है। सी प्लस ए का कितना है? 5 है। अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो रहा है? 5 4 9 3 12। लेकिन आप इसको देखेंगे तो ए कितना बार आ रहा है? 2 बार। बी कितना बार? 2 बार। सी कितना बार? 2 बार। तो यहाँ पे अगर हम 2 को मतलब कॉमन ले ले तो ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर 12 होता है, इससे ये कट जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला करके एफिशिएंसी कितना आ जा रहा है? 6 आ जा रहा है। आपको निकालना किसका है कि ए का अलग से निकालना है, बी का अलग से निकालना है और सी का अलग से निकालना है। तो हम करेंगे क्या, इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 6 है। तो ए प्लस बी मिला करके कितना? 3 और इस तीनों का कितना है? 6। तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटा देंगे हम तो किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा। तो इसका कितना है? 6 है। इसमें से कितना चल जाएगा? 3 चल जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? 3। अर्थात सी का एफिशिएंसी 3 हो गया। अगर हम ऐसे करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसको हम अपने मन से ही समझ लेंगे कि सी का एफिशिएंसी कितना आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। अगर यहाँ पे 3 तीनों मिला करके 6 और ए और बी का कितना है? 3 है, इसका 3 ऑलरेडी आ जाएगा। और बी प्लस सी का कितना है? 4 है, जबकि तीनों मिला करके 6 है। तो ए का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर इस तीनों का 6 है तो सी प्लस ए इसका मिला करके कितना है? 5 है। तो बी का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ए सी का कितना आ गया? 3 आ गया। ए का 2 आ गया और बी का 1 आ गया। कह रहा है ए और बी और सी अलग अलग इस काम को कितना दिन में। तो ए प्यारे साथियों 120 वर्क है। ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। तो यह काट कोट करेंगे तो ये 7 दिन में काम को पूरा कर सकता है। इसी काम को बी जो है 120 काम है, इसका एफिशिएंसी कितना है? 1 है। इसका मतलब 120 दिन में इस काम को फिनिश कर देगा। और सी जो है 120 काम है टोटल और इसका एफिशिएंसी कितना है? 3। इसका मतलब यह 40 दिन में इस काम को फिनिश कर देगा। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन लेवल का है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको बनाते हैं तो सबसे अलग हो जाएंगे। यही आपको रिजल्ट को फाइनल करवाएगा और यही रिजल्ट दिलवाएगा आपको। तो साथियों आज हम लोग यहीं पे इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सब जो हमारे टेक्निकल टीम है, हमारा भी एग्जामिनेशन है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ेगा और आप लोग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं। और आज तो थोड़ा सा पहला दिन था तो कंटेंट में थोड़ी बहुत जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो हमारे सर जो है बोल रहे हैं कि आज यहीं पे, तो हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने सेशन को। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो आप लोग बताइए कि आज का कैसा लगा क्लास। तो सर जी तो अच्छे पढ़ाते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही के लिए है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।